हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 39 कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले पार्ट नंबर 38 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर पार्ट बाई पार्ट वीडियो एक जगह अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ से पार्ट बाई पार्ट वीडियो देख सकते हैं। हर वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है और उसका डिस्कस हम कल वाली वीडियो में कर लेते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। तो सबसे पहले कल वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करेंगे। पार्ट नंबर 38 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है कि एम्पियर माप किसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसका ऑप्शन नंबर बी में था दोस्तों बिजली में। ऑप्शन नंबर बी में था बिजली में इस्तेमाल किया जाता है एम्पियर माप का। अब दोस्तों बात करते हैं बिजली में क्या मापने के लिए यूज किया जाता है। तो बिजली में विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्या मापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए एम्पियर का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पदार्थों की वेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयुक्त गैस क्या होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथाइन होता है दोस्तों। पदार्थों की वेल्डिंग तथा कटिंग में प्रयुक्त गैस एथाइन गैस होता है दोस्तों। एथाइन के जगह पे एसिटिलीन भी रहता है ना, एसिटिलीन, तो यही इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों में रहेगा एथाइन और या फिर एसिटिलीन इस तरह से करके ऑप्शन में रहेगा तो ये दोनों सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एसिटिलीन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एसिटिलीन गैस जो है ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी प्रयोग होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि इस्पात को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यह प्रक्रिया कहलाती है अनिलन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। जल में घुलनशील विटामिन जो है इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगर विटामिन बी भी रहता तो ये भी जल में घुलनशील विटामिन है, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी विटामिन ए बचता है, विटामिन ई बचता है, विटामिन के बचता है, विटामिन डी बचता है। ये सब जो है ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। ए, डी, ई, के ये सब विटामिन जो है वसा में घुलनशील है और बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम है दोस्तों। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक जो है वो कैल्शियम है। हड्डियों में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी रहता है। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी रहता है। ठीक है, फास्फोरस भी रहता है हड्डियाँ में। ठीक है दोस्तों, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? जबड़े की हड्डी होती है दोस्तों। जबड़े किसको बोलते हैं? जो ये दाढ़ी रहता है ना दोस्तों, ये मुंह के नीचे दाढ़ी रहता है उसी को हम लोग जबड़ा बोलते हैं। ठीक है ना, जबड़ा बोलते हैं। तो ये इसका हड्डी जो होता है जबड़ा का हड्डी ये सबसे मजबूत हड्डी होता है दोस्तों। प्याज लहसुन में सल्फर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सल्फर, ये प्याज लहसुन में पाया जाता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है लोहा, ये हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, नीचे भी ऑप्शन है देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकुंचन दाब यानी साइस्टोलिक कहा जाता है दोस्तों। प्रकुंचन दाब यानी साइस्टोलिक किसको बोलते हैं तो इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है, बीपी जो होता है स्वस्थ मनुष्य का, वो कितना होता है? 120/80 होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब ये 120 क्या है और इसमें 80 क्या है? तो दोस्तों ये 120 जो आपको दिखाई दे रहा है, 120 जो आपको दिखाई दे रहा है यही है साइस्टोलिक। 120 जो आपको दिखाई दे रहा है नोमिनेटर में यही साइस्टोलिक यानी प्रकुंचन दाब है। और ये 80 जो दिखाई दे रहा है ये है डायस्टोलिक, ये है डायस्टोलिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 120 जो है स्टोलिक है, साइस्टोलिक है और 80 जो है डायस्टोलिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। बीपी किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम
क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ठीक है ना। कैल्शियम, ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिखना छूट गया था, मिस टाइपिंग है, तो हमने इसको बता दिया है, ये आप नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। दोस्तों पीओपी का फार्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है लाल रक्त कणिकाओं। क्वेश्चन नंबर 7 है लाल रक्त कणिकाएं बनती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC यानी रेड ब्लड सेल जो है ये कहाँ पे बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। दोस्तों फेफड़ा में, ऑप्शन नंबर सी जो है फेफड़ा में वायु का शुद्धिकरण होता है। किसका शुद्धिकरण होता है? तो वायु का शुद्धिकरण होता है, ठीक है दोस्तों। यकृत, ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा है यकृत यानी लीवर, तो यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका वजन जो है, इसका वजन होता है 1/2 kg यानी 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है वृक्क को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं हम लोग, किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं। तो ये किडनी मानव में एक जोड़ा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक जोड़ा पाया जाता है और इसका वजन जो होता है 150 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है एक परमाणु ऑर्बिटल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने को अधिकतम संभावना होती है एक परमाणु ऑर्बिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस का कारण है। प्रातःकाल यानी सुबह में जो है वो बहुत अधिक मात्रा में देखते होंगे पेड़ पौधा पे, या फिर मतलब देखते होंगे कि बहुत सारा जो है ओस गिरता है, जिसको ओस बोलते हैं। तो वो क्या कारण है उसका? तो साफ आसमान और शांत मौसम की वजह से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साफ आसमान और शांत मौसम के कारण प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस गिरता है, ठीक है। जिस तापमान पर जल अपने गैसीय अवस्था को तरल या ठोस अवस्था में बदल देता है ओसांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ओसांक कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि ओसांक यहाँ पे डिफिनीशन आप क्यों दिए, तो सुनिए ध्यान से। ओस पढ़ने के लिए ओसांक का हिमांक जो है, ओस पढ़ने के लिए ओसांक का हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है वाट को प्रकट कर सकते हैं, वाट को प्रकट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूल प्रति सेकेंड में वाट को प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं वाट के बारे में। तो वाट जो है ये किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक है, ये आप सभी को पता है। शक्ति यानी पावर का मात्रक है, ठीक है। पावर को हम किस में डिनोट करते हैं? तो वाट में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये पावर जो है इसका फॉर्मूला होता है कार्य यानी वर्क और अपॉन में टाइम होता है। वर्क अपॉन में टाइम यानी कार्य बटा में समय होता है। दोस्तों पावर जो है ये पावर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा वर्क और बटा में टाइम, वर्क बटा में टाइम। तो वर्क को हम लोग किस में मापते हैं? वर्क को हम लोग जूल में मापते हैं और टाइम को हम लोग समय में यानी सेकेंड में मापते हैं, ठीक है ना। समय को किस में? सेकेंड में मापते हैं। तो जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग वाट प्रकट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ये CAT का फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है ना। C कहने का मतलब कंप्यूटराइज, A कहने का मतलब एक्सियल और T कहने का मतलब है टोमोग्राफी, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी हृदय गति, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। ये किससे मतलब ये क्या है? तो हृदय गति से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है
एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट का प्रयोग होता है एल्कोहल उद्योग में। ठीक है दोस्तों, कुछ कवकों का उपयोग बेकरी उद्योग में किस में किया जाता है? बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग और पनीर बनाने में किया जाता है। ठीक है, कुछ कवक का यूज किया जाता है पनीर बनाने में, बेकरी उद्योग में। मशरूम, ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है आपको, मशरूम, मशरूम कवक का ही उदाहरण है। ठीक है, मशरूम में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भोजन बनाने वाली गैस निम्नलिखित का मिश्रण है। भोजन बनाने वाली गैस निम्नलिखित का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। भोजन बनाने में कौन सी गैस यूज होता है? तो एलपीजी यूज होता है, आप सभी को पता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आइसोब्यूटेन प्लस में, देखिए आइसोब्यूटेन और प्लस में, आइसोब्यूटेन प्लस में नॉर्मल प्रोपेन के द्रवीभूत इकाई को भरा जाता है एलपीजी में। ठीक है दोस्तों, एलपीजी गैस हवा से भारी होता है, हवा से ज़्यादा वजन होता है एलपीजी गैस में। खाली सिलेंडरों का वजन जो होता है वो होता है 14.2 kg, यानी 14 किलो 200 ग्राम खाली सिलेंडर का वजन होता है। ये आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई मालूम पड़ती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ या फिर सुई वगैरह जो है ये मतलब टेढ़ा दिखता है, झुकी हुई दिखाई देता है। तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दोस्तों तारों का चमकना या फिर पानी से भरे किसी बर्तन की तली में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठना जो आपको दिखाई देता है, ऊपर उठा दिखाई देता है सिक्का, या फिर तारों जो चमकता है वो अपवर्तन के कारण ही चमकता है। ठीक है, अब आप सुनते हो कि परावर्तन के कारण क्या होता है, कौन कौन सा घटना होता है, उसको सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। दोस्तों हीरा का चमकना हो गया, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, वह पदार्थ जिसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है, दर जो है ये बदल जाती है लेकिन स्वयं रासायनिक रूप में परिवर्तन नहीं होता है, कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्रेरक कहलाता है। वह पदार्थ जिसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है लेकिन स्वयं रासायनिक रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए हुए द्रव्यमान आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉयल का नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया? तो ये आपको पता ही है कि दूरबीन का आविष्कार किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेलीस्कोप का। ठीक है ना, टेलीस्कोप का गैलीलियो ने आविष्कार किया। दोस्तों बात करते हैं पेनिसिलिन का, तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो ए फ्लेमिंग ने किया। किसने किया? तो ए फ्लेमिंग ने किया, नोट कर लीजिएगा। रेडियम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में है रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑप्टिक फाइबरों का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचार के लिए किया जाता है। ऑप्टिक फाइबरों का उपयोग मुख्यतः संचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा एवं आवेश के संरक्षण पर किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। तो ये जो बना होता है ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, लौंग है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लौंग है, तो लौंग है ऑप्शन नंबर सी, बंद कलिया। लौंग क्या है दोस्तों? लौंग जो है वो बंद कलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोडियम है। क्या है दोस्तों? थोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में
शीतन किस प्रकार होता है, तो वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा रेफ्रिजरेटर में शीतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वार्ट्ज किससे बनता है। क्वार्ट्ज जो है ये किससे बनता है, तो ये जो बनता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सोडियम सल्फेट जो दिखाई दे रहा है, सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। ठीक है, ग्लोबल साल्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सोडियम सल्फेट, इसका फार्मूला क्या होता है, रासायनिक फार्मूला, रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो Na2SO4 10H2O होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ऑक्साइड अयस्कों में धातु के निष्कर्षण की सामान्य विधि है। ऑप्शन ए में है विद्युत विश्लेषण विधि, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, ऑप्शन सी में है कार्बन द्वारा अपचयन और ऑप्शन डी में है जिंक द्वारा अपचयन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि कल जो है मतलब इसका लास्ट वीडियो आएगा और लास्ट वीडियो के बाद हम PDF देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको PDF भी मिल सके और अपने दोस्तों को भी PDF मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।